हेलो बच्चे, ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड मैथ्स का यूनिट नंबर 3 हाउ मच कैन यू कैरी। ये लेसन कुछ इस तरह है। लेसन का नाम है हाउ मच कैन यू कैरी। हम कितना कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यहाँ पे एक कहानी है द क्लेवर डोंकी एंड हीज हैवी सैक। एक चालाक गधे की कहानी है और वो एक बोरियां उठाता है, उसके बारे में एक कहानी है। एक लड़का है संदेश, उसके पास एक डोंकी है, गधा है, और वो उस पर एक बोरियां बांधकर जाता है नदी में। और जब वो जाते हैं रास्ते में उनको एक नदी मिलती है। एक दिन क्या होता है, जब वो नदी क्रॉस कर रहे होते हैं तो डोंकी नदी में स्लिप हो जाता है। और जब वो उठता है तो उसको जो बोरियां होती हैं बहुत हल्की महसूस होती हैं। हमें बताना है उसे बोरियां हल्की क्यों महसूस होती हैं। फिर एक दिन क्या होता है, दूसरे दिन डोंकी फिर बोरियां बांधकर नदी क्रॉस कर रहा होता है और इस बार उसकी बोरियों में क्या होता है, वूलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े उसकी बोरियों में डाल देते हैं। और इस टाइम पे डोंकी जो है पानी में गिरता है और जब वो खड़ा होता है तो उसकी बोरियां भारी हो जाती हैं। हमें बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि वूलन क्लोथ्स जब पानी में डिप करते हैं तो वो वज़न में भारी हो जाते हैं, इसलिए डोंकी की बोरियां भारी हो गई। और जब पहली बार उसको बोरियां बांधी गई तो उसकी बोरियों में नमक था, तो वो पानी में गिरा और जो नमक था वो पानी में डिज़ोल्व हो गया, घुल गया, तो बोरियां हल्की हो गई। इस वजह से पहली बार बोरियां हल्की हो जाती हैं क्योंकि नमक पानी में डिज़ोल्व हो गया, और दूसरी बार उसकी बोरियां भारी हो गई क्योंकि वूलन क्लोथ्स पानी में जाने से भारी हो जाते हैं। इस वजह से उसकी पहली बार बोरियां हल्की हो गई और दूसरी बार हैवी हो गई। तो आपने देखा इस कहानी में डोंकी ने कैसे चालाकी करी। उसने अपनी बोरियों को कभी हल्का कर लिया और कभी भारी कर लिया, तो इसमें डोंकी ने चालाकी की। ठीक है, अब ये कहानी थी संदेश और उसके डोंकी की। और हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को कॉपी में करना है, डोंकी की कहानी को लिखकर बताना है कि उसकी बोरियां पहले हल्की क्यों हुई और फिर उसकी बोरियां भारी क्यों हुई। हमें इसको लिखना है। तो इस तरह से ये डोंकी की कहानी फिनिश हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब राजू है वो सीसो खेल रहा है। ये झूला है, आपने भी खेला होगा पार्क में। तो ये वो खेल रहे थे, उसका नाम है राजू। अब राजू है, हमें और एक दूसरा बच्चा है, वो सीसो खेल रहे हैं, राजू और रानी। हमें बताना है राजू हैवी है या रानी हैवी है। तो जब आप सीसो खेलते हैं तो जो हैवी पोर्शन होता है वो नीचे आता है और जो लाइटर होता है वो ऊपर आता है। तो इसमें नीचे कौन आ रहा है, राजू। तो राजू हैवी है और रानी हल्की है। ठीक है। अब फिर थोड़ी देर बाद असलम आता है। असलम उनकी हेल्प करने लगता है, तो रानी के साथ असलम भी सीसो पर बैठ जाता है। अब क्या हुआ, असलम और रानी वाला पार्ट नीचे चला गया और राजू वाला ऊपर। तो अब कौन हैवी हुआ, कौन लाइटर हुआ। तो रानी और असलम जो है हैवी हो गए और राजू लाइटर हो गया, तो वो ऊपर चला गया और वो दोनों नीचे। फिर थोड़ी देर बाद राजू ने उस पर एक बैग रख लिया और जज करने लगा कौन हैवी होगा कौन लाइटर। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट देखिए, अब उन्होंने सीसो पे एक और चीज़ों से खेलने लगे। अब उन्होंने वॉशर पे एक पम्पकिन रखा और एक दूसरा फ्रूट रखा और वो सीसो पे रख रख कर देख रही हैं कौन हैवी होगा कौन हल्का। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में उन्होंने एक मटका रखा और एक बोतल। कौन सा भारी होगा, मटका हैवी होता है, बोतल हल्की, तो मटका वाला हिस्सा नीचे जाएगा। तो नीचे वाले हिस्से पे आपने मटका ड्रॉ करना है और ऊपर वाले हिस्से पर आपने बोतल ड्रॉ करनी है। इसी तरह नीचे की दो पिक्चर्स में भी आपने हैवी वाला पोर्शन नीचे लगाना है और लाइटर वाला पोर्शन ऊपर। जैसे इसमें देखिए बकेट को आपने नीचे की तरफ दिखाना है और मग को ऊपर की तरफ, क्योंकि लाइटर ऊपर जाता है, हैवियर नीचे आता है। अब देखिए इस पिक्चर में जो चीज़ हैवी होगी उसको हमको कलर करना है, फुटबॉल और टेनिस बॉल। फुटबॉल हैवी होगी तो हमने उसको लाइटर वाले पोर्शन को कलर करना है। अब आ जाइए स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। कौन है लाइटर होगा, ज्योमेट्री बॉक्स, तो अपने लाइटर वाले पोर्शन को कलर करना है, ज्योमेट्री बॉक्स को कलर करना है। नेक्स्ट देखिए छोटूस मोंकी एंड हिज रैबिट।
अब देखिए इसमें भी एक कहानी है। चिकी और मिकी जो है दो दोस्त हैं, वो एक कहानी कर रहे हैं। देखिए आपने कहानी पढ़नी है, वो कुछ गाजर के बारे में एक कहानी इसमें है। तो वो गाजर को लेकर लड़ रहे होते हैं कि भाई तू ज़्यादा ले लिया, तू ज़्यादा ले लिया, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पे मंकी आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ गाजर को बांटने में। तो देखिए वो इस तरह से उनकी हेल्प करने लगता है। ये देखिए अब हमने गाजर को नापने के लिए हमने एक ही इस चीज़ का यूज़ किया। इसको हम क्या कहते हैं? तराजू। तराजू है ये। इससे हम चीज़ों को वे करते हैं कि कौन सा लाइटर है और कौन सा हैवी है। तो हमने क्या करा, एक तराजू जैसे पिक्चर में ड्रॉ किया हुआ है वो ले आया मंकी। अब वो उसका यूज़ करने लगा कि किस तरह से वो गाजर को बांटेगा। देखिए अब उसने क्या किया, उसने इसको नाप के गाजर को बांट दिया दो हिस्सों में। मंकी ने चिक्की और मिक्की को आपस में बांट दिया, किसका यूज़ करके? तराजू का, बैलेंस का यूज़ करके। अब हमें अपने पेरेंट्स जो है हमारे घर में सब्जियां लाते हैं, तो हमें ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं कि हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स, कि वेजिटेबल सेलर जो होता है कैरेट्स को वे कैसे करता है। तो वो बैलेंस का, तराजू का यूज़ करता है उसको वे करने के लिए। योर पेरेंट्स बाय कैरेट फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम, कि हमारे पेरेंट्स एक टाइम में कितनी सब्ज़ी ले आते होंगे? अंदाज़न 2 kgs लाते हैं। हाउ मच कैन सिमरन कैरी, सिमरन कितना कैरी कर सकती है? सिमरन के फादर को स्टोर में कुछ चीज़ें उठाकर किचन में लानी है, और तो सिमरन अपने फादर की हेल्प करने लगती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं पिक्चर में, शुगर है, दाल है, घी है, सॉल्ट है, हमको वो उठाकर किचन में लानी थी। हमें बताना है कि सिमरन कौन से बैग को कैरी कर सकती है। सिमरन छोटी सी बच्ची है, तो वो कितना कैरी कर पाएगी, हमें अंदाज़ा लगाकर बताना है। तो हर फादर राइस एंड आटा कैरी करेंगे, उसकी मदर कुकिंग ऑयल, शुगर और दाल कैरी कर सकते हैं, और सिमरन जो छोटी बच्ची है वो कम कैरी करेगी। तो बड़े लोग ज़्यादा कैरी करते हैं और छोटे बच्चे कम। तो उसके सिस्टर क्या कैरी करेगी? कुकीज़ का पैकेट, अब बिस्किट्स का पैकेट कैरी करेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत लाइटर होता है। इस तरह से वो उसको कैरी करेगी। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें कैरी की जितना वो वे उठा सकते हैं। कैन सिमरन कैन एनी टू ऑफ दिस बैग्स टुगेदर, क्या सिमरन दो बैग्स को इकट्ठा उठा सकती है? येस, पैकेट्स ऑफ सॉल्ट एंड घी, वो सॉल्ट और घी का पैकेट इकट्ठे उठा सकती है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। विच बैग कैन यू कैरी, तुम कौन सा बैग उठा पाओगे? हम अंदाज़न आप दाल का पैकेट कैरी कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और नीचे कुछ सामान की पिक्चर है। हमें कैरी करना है कौन सा एनिमल कौन सी चीज़ कैरी कर पाएगा। देखिए एलिफेंट है, वो लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा उठा सकता है। छोटा सा डॉगी है, वो देखिए क्या उठा सकता है। हमें अंदाज़ा लगा कर कि कौन सा एनिमल क्या कैरी कर सकता है। जैसे बर्ड एक पत्ती कैरी कर सकता है, हमें मैच करना है। डंकी शुगर का थैला कैरी कर सकता है, डॉगी क्या करेगा? बॉल कैरी कर लेगा। तो इस तरह से हमें हर एनिमल की कैपेसिटी को देखकर मैच करना है कि कौन सा एनिमल क्या कैरी कर सकता है। ठीक है, आपने ये सब कुछ पिक्चर कॉपी में ड्रॉ करनी है, एनिमल्स भी बनाने हैं, पैकेट्स भी बनाने हैं और उनको मैच करना है। ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा कुछ चैप्टर था जिसका नाम था हाउ मच कैन यू कैरी। हमने इसमें देखा कि चीज़ें कैसे हैवी होती हैं और कैसे लाइटर होती हैं। आपने लेसन को समझा। अब आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आपने वो क्वेश्चन आंसर समझने हैं और अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और मेरी और प्रिंसिपल मैम की तरफ से आपको मैसेज है, आप घर पर रहें, सेफ़ रहें और सुरक्षित रहें। Thank you.